Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with my another video finally because I think it's too late because of due to certain conditions and my busy schedule. I apologize for it, but I will definitely make sure myself that I will post the next video very soon for you guys. By the way, thanks to all of you. आप लोग इतना support कर रहे हो, मेरी videos पे views बढ़ रहे हैं, साथ साथ followers भी बढ़ रहे हैं. So thank you so much. हमने last video में इंट्रोडक्शन देना सीखा था, हमने उसी की सीरीज को कंटिन्यू करना था. तो हमारा जो आज का सेशन होने वाला है वो होने वाला है ग्रामर से रिलेटेड. एंड सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड एंड दिस ऑल स्टफ because I am not feeling much well, but I'm making video for you guys because I think बहुत ज़्यादा गैप हो गया वीडियोज़ के बीच में. तो let's jump into the video. ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेंटेंसेस. यू नो वेरी वेल सेंटेंसेस क्या होते हैं, बट सेंटेंसेस के टाइप, सेंटेंसेस का एक्चुअल मीनिंग और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और सेंटेंसेस को क्लासिफाई कैसे करा जाता है, आज हम वो सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर सेंटेंसेस? भी हम वर्ड्स के ग्रुप या फिर उसका सेट बनाते हैं, उससे जब एक लाइन फॉर्म होती है जो कि एक पर्टिकुलर मीनिंग बता रही होती है, वो हमारा सेंटेंस होता है. सो इसकी डिफाइन रहेगी, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. Such a group of words which can communicate a complete message is called a sentence. कितनी सिंपल है डिफाइंस कि हर लैंग्वेज में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए? एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए. उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम फॉर्म करते हैं एक लाइन में जो कि एक कंप्लीट मैसेज कन्वे करती है, वो हमारा सेंटेंस होती है. सो डेफिनेशन क्लियर है? एनी डाउट्स टू कमेंट डाउन. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. कितने अल्फाबेट होते हैं? कोई कहेगा 26, कोई कहेगा 25, कोई कहेगा 30, मे बी समथिंग समथिंग, कोई कहेगा नहीं पता, कोई काउंट करने बैठ जाएगा. नो, यू ऑल आर रॉन्ग. देयर इज ओनली वन अल्फाबेट, बिकॉज जो अल्फाबेट है वो हमारी टाइप है. ए बी सी डी की एक हम सेशन दे देते हैं ना कि इस कैटेगरी में आता है, इसलिए हमने उसको ऐसे एक टाइप दे दी है कि वो अल्फाबेट है. क्लियर? सो देयर इज ओनली वन अल्फाबेट. ओके, एंड in that alphabet there are 26 letters. yes, जो हमारे A to Z है वो हमारे 26 letters हैं. अब letters में कितने consonants और कितने vowels होते हैं, confusing हो जाता है कई बार. तो सिंपल से याद रखो कि vowels कितने होते हैं? 5. A, E, I, O, U, जिनके साथ हम and का यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे vowels. तो 5 vowels होते हैं, rest of all are कॉन्सोनेंट्स. जितने भी बचे ना बाकी, मतलब जो हमारे 21 लेटर्स रह गए ए ई आई ओ यू को छोड़कर, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. सिंपल. गिविंग यू अ टिप कि अगर एक सिंगल वर्ड है, क्या वो हमारा सेंटेंस हो सकता है? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड द कॉमन वन विच कम्स इन आवर माइंड. यस, डेफिनेटली एक सिंगल वर्ड भी आपका सेंटेंस हो सकता है, बिकॉज हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ सेट ऑफ वर्ड एक मैसेज को कन्वे कर रही होती है, कंप्लीट मैसेज को, तो वो हमारा सेंटेंस होती है. अगर हमारा उस एक वर्ड में सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, हमारा मैसेज सामने वाले को कन्वे हो गया है, उसे हमारी बात समझ आ गई है, तो वो हमारा सेंटेंस है. एक्चुअली इट्स अ सेंटेंस. तो हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम 2 क्लासिफिकेशन करते हैं. एक होती है क्लासिफिकेशन 1, एक होती है क्लासिफिकेशन 2. अभी हम क्लासिफिकेशन 2 को साइड पे रख देंगे. अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन 1, जिसको हम कैटेगराइज करेंगे 4 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस. ओके, असर्टिव और डेक्लरेटिव एक ही सेंटेंस है, बस इसके एक दूसरे के ये सिनोनिम्स हैं. बट अब हमें नाम से तो पता नहीं लगेगा कि वो कौन सा सेंटेंस है, कैसे बनता है और इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया. ऑब्वियसली हमें उसे समझना पड़ेगा. तो चलिए असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले. सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, opinion or an idea are known as assertive or declarative sentence. Why? Because जब हम किसी फैक्ट की बात करते हैं, जब किसी के ओपिनियन की या फिर किसी के आइडिया की बात करते हैं, वो हमारा assertive या फिर declarative सेंटेंस बन जाता है. कैसे? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे assertive और declarative सेंटेंस बोला जाता है. अब declarative से हम पहचान बनाएंगे कि डिक्लेयर कर दी जब एक चीज, तो आप उसे अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते. दिस इज द फैक्ट. अगेन यहाँ पे फैक्ट आ गया, तो फैक्ट की जहां बात आएगी तो वो आपका बन जाएगा असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस. अगेन किसी का ओपिनियन आ जाएगा, आप तो नहीं चेंज कर सकते बिकॉज वो सामने वाले पर्सन का ओपिनियन है. सो अगेन इट्स एन असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस. और इफ आई टॉक अबाउट आइडिया, अब किसी का आइडिया जो होगा वो तो उसी का आइडिया रहेगा, आप तो नहीं उसके माइंड में जाकर उसका माइंड सेट चेंज कर सकते. सो अगेन इट्स एन असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन. इट्स
फैक्ट भी कह सकते हो और ओपिनियन भी कह सकते हो कि हम सबका मानना है ये कि हाँ जी वो हमारे फादर ऑफ नेशन है और रहेंगे भी, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई इट्स एन असर्टिव सेंटेंस। और अगर मैं एग्जांपल दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये डिक्लेयर हो चुका है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, जब तक वो 5 ईयर का टाइम पीरियड रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, बिकॉज हमने खुद चूज करा है उन्हें, तभी डिक्लेरेशन हुई है, तभी फाइनलाइज हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर है। Okay, let's move on to the second one. It's imperative sentence. IMPERATIVE, imperative sentence. Imperative sentence कौन से होते हैं? Such sentences are used to command, used to permit, used to request. वो सेंटेंस इन्हें हम यूज करते हैं किसी को कमांड देने के लिए या परमिशन लेने के लिए या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, कितना पूछते थे हम स्कूल टाइम में, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम। एक तो ये इंडियन स्टूडेंट्स का फेवरेट चीज होती थी, मे आई गो टू वाटर मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम। मतलब मैम के मुंह पे ऐसा फिंगर करके, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू हेयर, जो भी, क्लीन योर रूम। अब यहाँ मैं आपको कमांड दे रही हूँ, सो अगेन इट्स एन इंपेरेटिव सेंटेंस। और इफ आई टॉक अबाउट वेट फॉर मी, प्लीज वेट फॉर मी फॉर अ सेकेंड, मैं यहाँ आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो आपको कमांड, रिक्वेस्ट और परमिट में पता लगा कि ये कैसे कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस बने, क्योंकि कमांड भी आ गई, परमिशन भी आ गई और रिक्वेस्ट भी हमारी फुलफिल हो गई। तो ऐसे हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया। यहाँ हमारा सेंटेंस क्लियर होगा ये वाला। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओ ये तो हमने सुना हुआ है, या ये वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है ना। एग्जैक्टली, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये हाँ वही वाला सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सो इसकी डिफाइन रहेगी, सच सेंटेंसेज आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। सिंपल, जो सेंटेंसेस हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए या क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज करते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, द मोस्ट कॉमन वन। ओके, वेयर डू यू लिव, डू वी प्ले टेनिस, आर दे प्लेइंग आउटसाइड। और बहुत ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो भी क्वेश्चन के सेंस में बनेंगे वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन 1 इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी के सेंटेंसेस की हम पहचान कैसे करेंगे? एक्सक्लामेशन का मार्क होता है वो लाइन पा के डॉट पा देना। यस एग्जैक्टली, आप तो बहुत समझदार हो, जानते हो सब कुछ पहले से। सो यस, हमारे जो सेंटेंसेस जिसमें एक्सक्लामेशन का मार्क लगता है, जिसमें सडन इमोशंस आते हैं, वो हमारे होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसकी डिफाइन क्या रहेगी? सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन, मतलब एकदम से जो हमारी फीलिंग बाहर आती है ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई अच्छी लगी चीज तो मैं कहूंगी एक्सीलेंट, या फिर मुझे कोई चीज मेरे को एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग कि मुझे वो बहुत अच्छी लगी, अडोरेबल, तो उसके आगे मेरा एक्सक्लामेटरी का साइन आएगा, बिकॉज मेरे एकदम से वो फीलिंग बाहर आई है। मैंने पहले से नहीं सोच रखा था कि मुझे ये अच्छी लगेगी तो मैं इसे अडोरेबल बोलूंगी या इसे एक्सीलेंट बोलूंगी या इसे गुड बोलूंगी या इसे ग्रेट बोलूंगी। तो ये हमारे सडनली जो इमोशंस आते हैं उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब मैंने आपको एक टिप दिया था कि एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये कैसे एक सिंगल वर्ड सेंटेंस बन गया। मैंने बोला अडोरेबल, आपको समझ आ गया कि मेरे को वो चीज अच्छी लगी है, हमारे यहाँ पे मैसेज कन्वे हो गया, कंप्लीट हो गया, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो इस तरीके से हमारा एक सिंगल वर्ड पे सेंटेंस बन सकता है। अब हमारी यहाँ पे क्लासिफिकेशन 1 कंप्लीट हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन 2, क्योंकि जल्दी से वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आई नो आप बोर हो गए होंगे, एक्सप्लेनेशन सुनने में मुझे भी बोरिंग लगता है, बट मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको जल्दी से माइंड में बैठ जाएगा कि ये वाला ऐसे था और ये वाला वैसे था। अब सेकंड पार्ट में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। First is affirmative, second is negative, third is interrogative and the last one is negative interrogative. Affirmative positive sentences या फिर simple sentences जो हमारे होते हैं, जैसे कि subject plus verb plus object, हमारा affirmative sentence बन गया। और if I talk about negative, जिसमें no, not, do not ये सब आ जाते हैं, वो हमारे negative sentences बन जाते हैं। Interrogative अभी हमने पढ़ा कि जिसमें question mark आ सकता है या फिर आज जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बट ये पॉजिटिव वाला है। नेक्स्ट आएगा हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें हम नॉट या फिर डू नॉट वाली सिचुएशंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे सेंटेंसेस ओवर हो गए। कितना सिंपल था, यूं ही डरे बैठे थे आप लोग सेंटेंसेस से। सो आज हमने एक टॉपिक और कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे एक नवी वीडियो के साथ। आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो। कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thanks for watching. Bye bye.